और राहुल गांधी को दिलाना है। वो कानून से कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो जो किसानों की बात करता है। अशोक गहलोत ने बीकानेर में और गुड़गांव में जो बादल सिंह थे, पूरी जो भी है सब उन्होंने जमीन कवर कर ली। उसके बाद में बोले चॉकलेटी चेहरा, उत्तर प्रदेश में जाके प्रियंका गांधी कुछ नया करेंगी। अरे नया क्या करेंगी? स्कॉटलैंड का बांद्रा जाके मुरादाबाद में स्क्रैप का काम करता था, रातों रात अरबपति बन गया। वो क्या देश का विकास करेगा? ऐसा विकास जो 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। एक मिनट। और इनका जो कुकर्म है पूरा बड़ देख रहा है। हमारे जवान अपनी माँ बहनें छोड़ के घर पे जाके देश की सेवा कर रहे हैं और शहीद हो जा रहे हैं। उसके बाद में इन लोगों को शर्म नहीं आती है किस तरीके से एक कमेंट करते हैं मोदी के ऊपर। पूरा विश्व देख रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है मोदी ने क्या किया। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम है पेड़ चने का पेड़ होता है या पौधा होता है या जड़ होता है। ये आलू से सोना बना देते हैं। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा रातों रात 1 लाख रुपए से अगर 20 करोड़ का 1000 के मालिक बन गए हैं तो रातों रात सोना बना सकते हैं। और इनका जो है रायबरेली में सन 2006 में इन्होंने सुकन्या देवी के साथ रेप किया। रेप करके उसका सुशीला माँ दिल्ली आई महिला आयोग अध्यक्ष के पास। उसके बाद में सलमान खुर्शीद ने फोन करके बोला कि इसे मेरे पास भेजो। उसके बाद जब उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसका मर्डर करा दिया। ये कांग्रेस से सवाल चाहते हैं क्योंकि महिला दिवस भी था 2 दिन पहले। हाँ, उसको जवाब देना होगा और राहुल गांधी को दिलाना है। वो कानून से कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो। मोदी जी के बारे में क्यों बोलेंगे? मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं आप? मोदी जी को आप भी पसंद करती, हम भी पसंद करते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है पहले, चाहे बम्बई वाला देख लो, 1 मिनट, चाहे बम्बई वाला 26/11 देख लीजिए। उसके बाद में हेमराज का सिर कट गया, सौरभ कालिया कितने के सिर वापस आए, सरबजीत डेड बॉडी आई। आज जो नरेंद्र मोदी थे, जो हमारे जो पायलट अभिनंदन सिंह जो वापस आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रपति को ही तख्ता पलट में फांसी देता है। जब हर देश दबाव डालता है तो विदेश के बाहर निकाल देता है, वही पाकिस्तान है। इसलिए हमें मोदी की जरूरत है। जो हमारा पीओके और जो 1962 में चाइना ने जमीन कवर किया, तिब्बत को अगर आजाद कराना है तो हमें मोदी जी को लाना है। आप क्या बोलेंगे? आप प्रधान के नेता कैसा हो? प्रधानमंत्री मोदी जैसा। मैडम असल में क्या है, चाइना का अभी हमारा जो बजट रक्षा मंत्रालय के गया है वो लगभग 3 लाख करोड़ ऊपर गया है, लेकिन चाइना ने तुरंत 4 गुना बजट कर दिया, 12 लाख करोड़। हमें सेना के लिए सबसे ज्यादा बजट पेश करना होगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं, जन अकाउंट खोले। जनता में इतनी ताकत है, 1,000 रुपए भी अगर देगी तो हमारे पास 120 राफेल और समुद्री सेना नौसेना के लिए 10 युद्धपोतक विमान आ सकते हैं। और हमें विश्व में महाशक्ति सेना को बनाना है। ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, इसीलिए हम इन पर विश्वास करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश को, और हम पूरे देश को सलाम करते हैं। हम भी एक आम नागरिक हैं। जो भी हमारे देश में सरकारें बन रही हैं, ये जनता वोट डालती, लेकिन ये विदेशों के इशारे पे सरकार बनती हैं। जैसा कि सोनिया गांधी रसिया एजेंट, ये इटली की रहने वाली थी। इनके पिता आर्मी में, इटली में सेना में बंधक बना के वहाँ मर्डर। फिर ये ड्राइंग, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का लंदन में कोर्स किया, रेस्तरां में काम करके उस क्लब मालिक ने इन्हें राजीव गांधी से फंसाया। ये एजेंट हैं और हमारे देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है। केजरीवाल का 3 पीढ़ी का बैकग्राउंड देखा जाए, ये क्रिश्चियन थे, इन्होंने धर्म बदल के यहाँ पे शासन शुरू किया। ममता बनर्जी का देखा जाए, जो भी ये इनकी गलती नहीं है। ये जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं के एजेंट हैं। जैसे कि हमारे अभी विनोद शर्मा बिहार जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दी। उन्होंने कहा कांग्रेसी होने पर शर्म आ रही है मुझे। उन्हें पाकिस्तानी एजेंट, तो क्या कांग्रेस को पाकिस्तानी एजेंट समझा जा रहा है? मैडम, ये पाकिस्तान एजेंट है, पूरा देश देख रहा है। अगर हम नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हमें अच्छे से याद है जब 2014 का टाइम था, हमारा कितना मोरल डाउन था। मनमोहन जी जो रिमोट सरकार थी, उसने हमारे देश के लिए कितना नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद बहुत सारी, चाहे हम गरीबी की बात करें, उन्होंने जो भी स्कीम्स लॉन्च,
आयुष्मान भारत योजना और बहुत सारी स्कीम्स है। घर देने की बात हो, 1.5 करोड़ घर दिए इस गवर्नमेंट ने। किसानों की बात करें, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ। फिर किसान भिखारी क्यों है? परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं दिया गया उनको? कौन जिम्मेदार है? और जो इन्होंने मोदी जी ने जो 6,000 रुपए देने की बात करी है, ये एक टोकन अमाउंट है। कंपैरेटिवली हाँ ये फ्री में दिया जाएगा, बट लोन माफी के कंपैरेटिवली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक टोकन मनी है, ये किसानों के लिए हेल्प करेगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं नेशनल वॉर मेमोरियल देख के आया हूँ। 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, हमारे 25,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं कि उनका नाम होना चाहिए? क्या सिर्फ एक गांधी परिवार देख लो, हर एक जगह आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चलो ठीक है वो भी देश के लिए शहीद हो, एक लिमिट। बस सबसे ज़्यादा अगर हम देश में अगर यहाँ पे खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जो भी हो रहा है देश में, वो जो सैनिक सरहद पे है उनकी वजह से हो रहा है, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल, और ये फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई टेक्नोलॉजी ना हो, सारी चीज़ें, कोई वहाँ पे जाए सारी प्राउड गर्व फील होता है। तो मैं यही कहना चाहूँ नरेंद्र मोदी को पीएम। महागठबंधन ये धकोसला है, यूपी में दहशत में है सपा और बसपा, ये डर है नरेंद्र मोदी जी का। मैं भी यूपी से, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं और हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हीं को पीएम बनाओ। इस बार कितनी सीट आएगी भाजपा की? फिर नरेंद्र मोदी 300 प्लस सिर्फ भाजपा का है और एनडीए का जाएगा 380। साउथ में भी अच्छा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्वीप कर रहे हैं। यूपी में घबराहट में है अखिलेश यादव और मायावती जी, उनको दहशत है कहीं है हमारी राजनीति। वो कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? बहुत सारे सीबीआई डायरेक्टर, फाइनेंस की बात कर लो, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। 2014 का माहौल याद करो, रूह कांप जाती है इतना। कोयला, 2G, जिधर देखो स्कैम ही स्कैम। और अभी देख लो कोई भी स्कैम नहीं। एक रफाल का ढकोसला उड़ाया था, रफाल की आज कितनी ज़रूरत है? हमें शर्म आती है इन विपक्षियों पे जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। ये नहीं आना चाहिए। अभी F-16 और हमारे पास MiG-21 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, क्या ये शर्म की बात नहीं है? इतना बड़ा देश, वर्ल्ड में वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी। रफाल आनी चाहिए और इस पर राजनीतिक मुद्दा जो भी है खत्म होना चाहिए। और अभी नेक्स्ट चुनाव जो है नरेंद्र मोदी डेफिनेटली, जी डेफिनेटली उन्हीं की जीत है, पक्का जी। अभी जो अभी देश में सिनेरियो चल रहा है, जिस टाइप का माहौल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब ऐसा हो गया कि 101% पब्लिक उन्हीं के साथ है और वो है भी काबिल है। क्यों, क्या काबिलियत है उनके अंदर? बताइए आप, क्या काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उनने एक देश को दिशा दी है, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व भर में उन्होंने एक देश को एक ओहदा दिया है जो कि किसी और प्रधानमंत्री में आज तक ऐसा नहीं पाया गया जो मोदी में है। राहुल गांधी के बारे में और महागठबंधन के बारे में क्या राय है? जी महागठबंधन का तो कोई मतलब ना सिर पैर कुछ है ही नहीं, कौन उनका नेता है क्या है, मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब मिलावटी, जो मोदी जी बोलते हैं मिलावटी गठबंधन है, वो वही है बस। आप क्या कहेंगे? क्या कहना है, नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी क्यों? जिसके हिसाब से 5 साल में जो डेवलपमेंट किया था, तो उसके हिसाब से मतलब तो वही जीतेंगे लग रहा है इस बार भी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि राष्ट्रभक्त हैं, देश के हित में सब कार्य करते हैं, पूरे देश में उनका नाम किया है अपने भारत का सब। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी को 0 मिलेगा, 0। और बीजेपी को? बीजेपी को 350। आप क्या कहेंगे? क्या कौन बोल बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों मोदी? घर घर मोदी। क्यों मोदी? राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं है। और महागठबंधन? कुछ नहीं है, सिर्फ सीटें आएंगी भाजपा की? भाजपा की करोड़ों सीटें आएंगी, भाजपा की करोड़ों सीटें। आप क्या कहेंगे? मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी काम करे गरीब वर्ग के लोगों के लिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके? बिल्कुल, वो तो 0 रहेंगे। मैं आप क्या कहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे।
राहुल गांधी वैसे ही हैं जैसे हाई स्कूल से लड़का पास होके कॉलेज में पहुंचता है, उसको दिन दुनिया का पता नहीं होता है, वही हाल है राहुल गांधी जी का। इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाना खतरे से खाली नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के लिए सही और सटीक हैं, सही निर्णय लेने वाले और दूरदर्शी व्यक्तित्व के हैं और ईमानदार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 2014 में हम लोगों ने बहुत उम्मीद से मोदी जी को जिताए थे। मैं बिहार से हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, तो हमने उनको पूरा मतलब वोट भी दिलवाया ताकि वहाँ कुछ डेवलप हो, उद्योग लगे। लेकिन उम्मीदों पे मतलब पानी फिर गया। जैसे आज़ाद हुआ था उसी तरह हम लोग पास में अभी उसी तरह है। हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं काम करने के लिए, वही 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं इसे, और यही देकर जाते हैं, यही काम करते हैं, यही देकर जाते हैं। इसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मोदी जी को थोड़ा बिहार पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ के डेवलप थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री लगा। तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ कौन आया? नीतीश कुमार को नहीं समर्थन करते तो क्या लालू आएंगे? देखिए जो भी है, लेकिन इस बार टक्कर जबरदस्त होगा, क्योंकि कुमार भी आया, अब तो बीजेपी का सरकार बन गया। अब लोकसभा चुनाव आज होने, मतलब लोकसभा चुनाव की तारीखों का वो बोलते हैं वो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान वाले वाला है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी, महागठबंधन? नहीं, मोदी जी को देखना चाहेंगे। और आप मतलब शिकायतें हैं लेकिन फिर भी मोदी? उम्मीद है हमें रोजगार। ठीक है, और कोई तो विकल्प है नहीं वैसे, लेकिन बिहार पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगली बार मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हवाबाजी से काम थोड़ी ना चलेगा। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? उनके बराबर में अभी राहुल गांधी बहुत नीचे है। कितनी सीटें आएंगी एनडीए की? 400+। ओके, आप क्या कहेंगे? मोदी सही है। क्यों? बाकी विकल्प के बारे में क्या कहेंगे? बहुत मोदी हमारे देखने में बहुत अच्छे रहा है, ये काम में बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे, देखने में अच्छे लगते, काम भी अच्छे, और राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बस के नहीं है सब कुछ। क्या वो गरीबों के लिए विकास का काम कर रहे हैं? आप विकास का अगर विकास का हुआ तो ऐसे कहानी होता है। राहुल गांधी की नहीं, नरेंद्र मोदी की बात करें। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं जी। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये पूछा विकास, तो आप बोल रहे विकास नहीं किया? फिर बहुत बढ़िया किए। आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? उनका काम बहुत अच्छा है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? वो तो बिल्कुल ही पप्पू है, पप्पू है वो, पप्पू है वो, पप्पू है। तो आप फिर क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के विकल्प में महागठबंधन? फिर कुछ नहीं होगा उन लोग। कितनी सीटें आएंगी फिर भाजपा की? और 400+ पूरे आएंगे मोहम्मद उनका। आप क्या कहेंगे? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? वो तो अपने लायक है, वो तमीज ही नहीं बोल लेंगे, भाषण देने की तमीज नहीं उसे, तो भाषण देने की तमीज नहीं है। और महागठबंधन के बारे में क्या विचार है आपके? सब बेकार है, सब मोदी देश को उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता है। कितनी सीटें आएंगी इस बार फिर भाजपा की? 100 उनकी जो है बहुमत आएगा, बहरहाल बहुमत आएगा बस। आप क्या कहेंगे? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? इतना काम किया है, शायद ये 70 साल में 1% भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो चीज़ बनाया है वो भी बना सकते थे, लेकिन नहीं। उन लोगों ने अपने सैनिकों का हमेशा इज्जत उतारी है, किसी को इज्जत नहीं दी। और हम एज ए एक्स सर्विसमैन हम कहते हैं कि मोदी को आना चाहिए, एंड ही इज़ द प्रॉपर मैन फॉर इंडिया, वही आगे ले जा सकते हैं। कितनी सीटें आएंगी इस बार? 300। 300।